सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 पाठ 4 हास्य कवि सम्मेलनम पढ़ाएंगे। हास्य कवि सम्मेलनम। हास्य कवि सम्मेलनम पाठ पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसके शब्दार्थ पढ़ लेंगे ताकि जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ हम अच्छे से जान सकें। शब्दार्थ: अधा नीचे, कोलहालम शोर, काव्यहंतारा काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापका समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरा अग्रणी या श्रेष्ठ। यही आइए, करतल ध्वनि, कर मतलब हाथ, और हाथ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको कहते हैं तालियां। अरसिक्यभ्य निरसजनों का स्वकीयम अपने, मादरशाह मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तोंदस्य तोंद के, अवर्तन्य फेरता है या फेरता हुआ। धार्यताम धारण करें, परन्नम दूसरों के अन्न को, पर धन अन्नम पर मतलब दूसरे, अन्न मतलब अनाज, दूसरे के अन्न को, पौष्टिकः पुष्टि देने वाला, प्रत्यार्पणम लौटाना, अवशिष्टम बचा हुआ, उत्प्रेरिता प्रेरित होकर, सर्वतः सुनता है, भोज्यलोलपाम खाने का लोभी। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम पाठ को पढ़ाएंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य मतलब हंसी, बाल मतलब बच्चे, कवि कवि और सम्मेलन बच्चों का हास्य कवि सम्मेलनम। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, मतलब बच्चों का हास्य कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषाधारिणा चत्वारा बालकव्या मंचस्या उपरि उपविष्टः। विभिन्न प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, और उसके नीचे जो श्रोता लोग हैं वो हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और साथ में शोर मचा रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। तो मंच के ऊपर क्या है, 4 बाल कवि बैठे हुए हैं और मंच के नीचे श्रोता लोग हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक होकर कोलाहल मतलब शोर शराबा कर रहे हैं। संचालकः, संचालक मतलब जो मंच का संचालन कर रहे हैं, जिनको हम कह सकते हैं एंकर कहते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में, उनको कहते हैं हम संस्कृत में संचालक। अलम कोलहालेना अदम परम हर्षा अप्सरा, आप लोगों के शोर शराबे के बीच ये परम हर्ष का विषय है। यत अस्मिन कवि सम्मेलन, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारा काव्य की हत्या करने वाले, काल या पकश्चः समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा समागतः, इस कवि सम्मेलन में काव्य की हत्या करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के महान धुरंधर हास्य कवि बैठे हैं। यही करतल ध्वनि वयम एतेषां स्वागतम कुरुम, हमें तालियों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। तो संचालक क्या कह रहे हैं कि जो मंच के ऊपर कौन है, समय को बर्बाद करने वाले, काव्य की हत्या करने वाले भारत के धुरंधर कवि बैठे हैं, उनका ताली बजाकर स्वागत करो। गजधरा, सबसे पहले जो कवि आते हैं उनका नाम है गजधरा। सर्वज्ञा सब नमो नमः, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। प्रथम तावाद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम कवियम सर्वंतः, सबसे पहले मैं जो आधुनिक वैद्य हैं, मतलब आधुनिक जो डॉक्टर हैं, उनका क्या उद्देश्य है उसके ऊपर मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूँगा, कविता सुनाऊँगा। जो गजधर हैं वो आते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों को मेरा नमन है, प्रणाम है, और मैं क्या करूँगा, सर्वप्रथम आधुनिक वैद्य के ऊपर, आधुनिक जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर अपनी कविता आपको सुनाऊँगा। कविता क्या है, वैद्य राजा नमस्तभ्यम यमराज सहोदरा, यमस्तु हरिता प्राणम वैध प्राणनम धनानि च। वो कह रहे हैं, हे डॉक्टरों के राजा, हे वैद्य के राजा, नमस्तभ्याम तुम सबको मेरा नमस्कार है।
यमराज सहोदरा, तुम क्या हो? हे यमराज के भाई। तुमको वैद्य को क्या बताया गया है? यहाँ पे यमराज का भाई बताया गया है। यमस्तु हरिता प्राणनम, जिस प्रकार यम क्या करता है? प्राणों का हरण करता है। वैद्य प्राणनम धनानि च, तो आप क्या हो? वैद्य जी, आप तो प्राणों का भी हनन कर रहे हो और साथ साथ धन का हरण भी कर रहे हो। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, लेकिन हे वेदों के राजा, आप प्राणों के साथ साथ धन का हरण भी करते हो। सर्वे उच्चे हसंति, सारे लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। अब दूसरे कवि आते हैं जिनका नाम है कालंतकः। वो अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। अरे वैदस्तु तो सर्वत्र परंतु नाते मादर्शः कुशलः जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्ता भवन्तः। कहते हैं कि अरे वैदस्तु तो, अरे वैद तो सर्वत्र परंतु ना, वैद तो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकता, लेकिन मादर्शा मतलब मेरे जैसे कुशल जनसंख्या निवारणे, मैं एक क्या हूँ? कुशल जनसंख्या का निवारण करने वाला हूँ। ममापि काव्यम, जो ममापि मतलब मेरे, काव्यम इदम शृण्वन्ता भवन्त, महोदय आप लोग मेरे काव्य को सुनो, मेरी कविता को सुनो। चित्तम प्रज्वलिताम दृष्टो वैदो विस्मयागतः। ठीक है, चिता को जलते हुए देखकर जो वैद्य है वो ये क्या है? सोच रहा है। न हम गत्तो न मे भ्राता, न तो मैं गया और ना ही मेरे भ्राता गए। के सद्य हस्त लाघवम, किसने ये हाथ की सफाई कर दी। तो बच्चों, बाकी का जो चैप्टर है उसे हम कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।